प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाई और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ हम इस वचन का मनन शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर पर वचन के साथ अपने भाई और बहनों के बीच में हमको मौका दिया है लेकर आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इस वचन को हाथों में लेते हैं, और जब हम इस वचन की घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और वह अगुवाई से हो और ना कि मेरे से हो प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। आज की थोड़ी देर के मनन के लिए एक बहुत ही परिचित एक विषय में, बहुत लोगों, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा होगा जो इसके बारे में ना सुना होगा। कोई इसके बहुत सारे सिनेमा भी बन चुके हैं, कहानियाँ भी बहुत कुछ है, और इसके बारे में मैं नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसे जानता नहीं होगा, अच्छी तरह से सभी को जानता हो। ये है विषय है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे था अपने चेलों को बताता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। बोलने का मतलब इस धरती पर जो मनुष्य की अवस्था है उसे सही तरीके से दर्शाता है। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से लेकर 23 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दीजिए। उसने उनका अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो इस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक से यहाँ जा पड़ा। उसने उसे खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों की ने सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग का विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लें। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसे हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर उसे, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मैंने जैसे कहा कि बहुत परिचित एक दृष्टांत है पवित्र शास्त्र में। हम देखते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र हैं। जो पुत्र है वो अपने पिता की संपत्ति में से उसका जो भाग है वो मांगता है। हम देखेंगे इस बेटे का जो गलतियां हैं उसके बारे में पहले हम देखेंगे। इसने पहले गलती उसका यही था, उसने अपने पिता से हक मांगा जो उसका कोई हक ही नहीं, जो उसका पिता का मर्जी है किसे दे नहीं दे, लेकिन ये जबरदस्ती उससे पूछता है मुझे अपना हक दे। संसार में जो पिता है उसका जो कुछ है वो अपने पिता का होता है, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं होता। वो मांगता है तो अपना मनमानी करता है। वो पिता का जो भी संपत्ति हो बेटा का ही होता है, मरने के बाद कोई ले के नहीं जा सकता है। ये जो बेटा है उससे मांगता है, झगड़ता है। जब उसको पिता समझाता है कैसा है, लेकिन वो
अपने मर्जी से जीना चाहता है, जो गलती किया उसने। और संपत्ति, अपना पिता का जो बात है वो इतना दयालु है, बहुत ही दयालु। वो अपने बेटे का इच्छा, वो जानता था अगर मैं इससे इनकार करूंगा ये दूसरा कुछ कर देगा, क्योंकि ये जिस रास्ते पर पड़ा है इसे सुधारना अपनी अपने आप में जब आता है तभी ये सुधरेगा, इसे मारने से या पीटने से नहीं सुधरने वाला। इसके दूसरे गलती यह किया उसने, अपने बाप के घर से, अपने पिता के घर से उस दहलीज को पार किया। उस मतलब वो जिस पिता के साथ उसने जिंदगी बिताई, उसको पैदा किया, उसको बड़ा किया, वो जब उसके पिता के घर से दहलीज से बाहर कदम रखा, उसने अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ दिया उसने अपने पिता के साथ। अब हाथों में पैसा, दुनिया का उसको सब कुछ ऐसा दिख रहा था, वो अपने पिता से मुंह फेर लिया और संसार की ओर उसने अपना मुंह कर दिया। उसको देखा संसार में इतने खुशियां हैं, अरे बाप रे, मैंने अपने पिता के घर में इतने खुशियां नहीं देखा, आज मुझे इतनी खुशियां हैं। दुनिया के हर इंसान का हालत यही है। एक व्यक्ति के पास संपत्ति है तो उसको इतना खुशी, उसको इतना 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 कुछ उसको नजर आता है, उसको दुनिया में सब कुछ, सुख संपत्ति सब कुछ दिखता है उसको। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने पिता के घर से दहलीज से अपना कदम बाहर रख देता है, उसको उसकी जिंदगी की उसका शुरुआत, उसका बुराई का शुरुआत उसका शुरू हो जाता है। जब हम ये एक बात सोचना चाहिए, जब एक मछली जब पानी में रहता है, वो बाहर देखता है तो उसको बहुत खुश होता है, अरे मैं क्यों ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो मछली खुद का बाहर आ जाता है तो उसका बुराई शुरू हो जाता है, उसका अंत, उसका शुरुआत हो जाता है। ऐसे ही इस बेटे ने अपने पिता के घर के दहलीज से बाहर रखा और उसकी अंत का शुरुआत हो चुका, उसका बुराइयों का शुरुआत हो चुका था। संसार की हालात ऐसे, जो भी बच्चा जो अपने पिता के संगति से बाहर होकर दुनिया के कदम रखता है, वो बुराइयों के बीच पड़ जाता है। और जिसके पास संपत्ति हो, उसमें घूड़ के जैसा होता है, गुड़ में जैसे मक्खियां के भिन बनाता है। पैसा जिसके पास है, उसके पास मक्खियां भिन बनाने जैसे लड़कियां होगा, दोस्त होंगे जो उसके संपत्तियों पे अय्याशी करने के लिए आते हैं। ऐसा ही हुआ इस बेटे के साथ, इतने दोस्त, इतनी लड़कियां, सब कुछ अय्याशी करने लगा उसको, अय्याशी को पर अय्याशी। क्या हुआ उसके पास, धीरे धीरे संपत्ति खत्म होने लगा, उनके दोस्त भी धीरे धीरे गायब होने लगा। जब दोस्त गायब हो गए तब सब कुछ, संपत्ति खत्म हो गया, जो लड़कियां जिसके पास मंडरा रहे थे वो गया। तब उसको जिंदगी की थोड़ी थोड़ी असलियत उसको समझ में आया, तभी इसको समझ में आया कि जिंदगी का असलियत। तब क्या कर सकता है वो, कुछ भी नहीं कर सकता। वो अब उस देश के एक व्यक्ति के पास गया नौकरी के लिए, उधर अकाल पड़ा हुआ है। पहली बात समझना चाहिए, अकाल जब पड़ा होता है, दाने दाने के लिए मोहताज होता है, लोग कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति संपत्ति से भरा हुआ था, जिसके पास हजारों नौकर थे, उसके पास कई नौकर थे उसके पास, वो आज किसी के पास नौकरी मांगने जाता है। ये बड़ी दुख भरी अवस्था है। जिसके पास हजारों नौकरे थे, कई नौकरे थे, वो आज किसी एक व्यक्ति के पास नौकरी मांगने जा रहा है। और नौकरी भी कैसा, सुअर के पास। आप सोचना चाहिए, अकाल के समय में सुअर तो वैसे भी भूखा और सबसे गंदा, एक इंसान का सबसे आखिरी जो है दर्शाता यही है। और सुख में, खुशी में जब शुरुआत होता है, उसका अंत सुअर के साथ उसका अंत होता है। क्या होता है सुअर सबसे गंदा जानवर है, कीचड़ में रहना चाहता है और सबसे गंदगी खाने वाला होता है, सबसे गंदा, जो अपना मनुष्य को टट्टी भी खाने वाला होता है, ऐसा चीज ये जीव है ये सुअर। मैंने सुअर को देखा है, हम जिधर रहते उसके पीछे, उसके घर थोड़ा नज़दीक में सुअर, मैं उसको बहुत बार उसको जब देखा हूँ, सुअर जब खाता है उसके नज़दीक जो आता है उसको आक्रमण, कोई अगर उसको खाने के ऊपर झपटता है वो उसके ऊपर आक्रमण करने लगता है। तो ये जो जो लड़का है, ये जो बेटा है, ये जाके वो सुअर में से
जो फलियां है छुड़ाने की कोशिश करता है। क्या आप सोचते कि सुअर दे, वो सुअर के साथ झगड़ना पड़ा उसको भी, फिर भी नहीं मिलता था। सुअर उसको छोड़ेगा नहीं, उसको वो उसको काटेगा, उसको उसकी जख्म देगा उसको। तभी उसको होश आया, तभी उसको होश आया कि मेरे पिता के घर में इतने चीज है, इतने चीज है, इतने खाने के लिए बच जाता है, मैं क्यों इधर कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो वापस जाना भी चाहे तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसने सारी संपत्ति बेच के उसके बाप से झगड़ कर उसने रिश्ता तोड़कर आ गया। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो एक ऐसा एक जगह है, वक्त है जब मनुष्य सोचता है कि मैं कैसे अपने पिता के पास जाऊं। यही यही वक्त है, उसी वक्त है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास अपने पिता के भेजा हुआ पुत्र जो है, जो हम उस कीचड़ में दलदल में फंसे हुए थे, हम उस दलदल में फंसे हुए थे, हमें किसी प्रकार से छुटकारा पाने की कोई कोई उम्मीद नहीं था। हमारा पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा, हमें उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए, हमें उस गंदगी से बाहर निकालेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको उस गंदगी से बाहर निकालेगा, हमको माफ नहीं, हमको उस गंदगी से बाहर निकालेगा। लेकिन हर गलती के लिए एक सजा होता है, हर गलती के लिए एक सजा होता है। बहुत बड़ा गलती किया इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने बहुत बड़ा गलती किया। उसका सामान, उसका अगला जो उसका कदम था नरक की ओर था, उसका नरक की ओर था, वो जाने वाला था। उस नरक का जो पीड़ा सहना था उसको, उस प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, उस व्यक्ति के पास आया जिसे निकालने के लिए कोई उम्मीद नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा जो कर्ज है, मैं तुम्हारा जो दंड है, वो मैं अपने आप ऊपर लूंगा, अपने आप अपने ऊपर लूंगा। मैं तुम्हारा जो दंड है, तुमने जो गलती किया उसका गलती, तुम उस सजा भुगतने के लिए तुम नहीं सकता, तुमसे नहीं हो सकता। उस नरक का दंड हर मनुष्य की यही हालत है। वो अपने पिता के घर से उसको छोड़कर उस जगह से आ गया और ऐसे वापस जा नहीं सकता है वो दंड के बगैर। वो दंड क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया, अपने ऊपर उस क्रूस पर सह लिया। जो नरक का जो सारा दर्द है, सब कुछ उसने अपने ऊपर सह लिया। अब कैसे में वो वापस जा सकता है? ये संसार के जो कुछ ये लोग, दुनिया के जो भी जगह, जो कुछ इस दुनिया के रीति रिवाज है, वापस हमको परमेश्वर के पास लेके नहीं जा सकता। वो हम जिस रास्ते से निकले हैं वैसे जाते 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 नरक की ओर जाएगा। और उसने, अगर बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं कि हमको अच्छा रास्ता दिखाता है, लेकिन उस अच्छे रास्ते में हम अगर वही सुनता है तो जाएंगे सिर्फ नरक में, हमको कोई रास्ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा है जो हमारे कर्ज को, हमारे जो दंड था वो अपने ऊपर लेकर वो सब कुछ उसने सह लिया। अब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब तुम्हें पिता के पास जाना है तो क्या करना है? बहुत बड़ा काम करना है। अभी तुमने अपने पिता से जो है पीठ दिखा दिया था और संसार की ओर मुंह, अपना चेहरा दिखा दिया, आंखें संसार की ओर किया था, संसार की ओर किया था। अब क्या करना है? अब तुम्हें पलटना है। आप संसार को अपना पीठ दिखाना है, संसार को अपना पीठ दिखाना है, अपना चेहरा, अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में है, वो जो तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह है और फिर भी तो ऐसा है तो तुमने प्रभु यीशु मसीह को पाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब तुम्हारा मन फिराव है, तुम्हारा हृदय परिवर्तन है। इस व्यक्ति के जीवन में भी यही हुआ था। उसने अपना मन फिराया, उसने अपने हृदय को परिवर्तन किया, वो पलट गया, वो अब संसार को पीठ दिखाने लगा और अपने पिताजी की ओर अपना आंखें न दिखा और उसके ओर चल पड़ा। देखो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया उसने। संसार को अपना पीठ दिखाया और अपने पिताजी की ओर अपनी आंखों को देखा, वो चेहरा उस तरफ देखा और चलने लगा। हमारा मनुष्य का अवस्था भी यही है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पाया है उसके ओर देखकर चलिए और घर की ओर चलिए। जो हमने छोड़ा था जिस घर को, उस घर की ओर चलिए। हमारा पिताजी इंतजार कर रहा है,
देखो इतना बढ़िया काम किया हो, इतना बढ़िया। हम जब उस जगह से वापस जा रहे हैं, हमारा पिताजी इंतजार कर रहा है। ये नहीं कि वो हम उधर जाएंगे, लेकिन हमारा पिताजी भाग कर आता है। अब जिस अवस्था में हो, जिस अवस्था में हो तुम, हम खूनी हो, व्यभिचारी हो, डकैत किया हो, जो भी हो, किसी अवस्था में हो, देखो उस लड़के का हालत कैसा था। कपड़े फटे हुए, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, उसका हर चीज, उसके उसके पाँव में जूता नहीं, बदबूदार, सुअर के बीच में रहने वाला बदबूदार, ऐसा इंसान जो मैं कहता हूं, जो घिनौना से घिनौना पाप भी किया है, वो परमेश्वर के उपस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके जब उसके पास वापस आता है, हमारा प्रभु अपना परमेश्वर भाग कर आएगा, हमें गले लगाएगा। इसका मतलब ये नहीं, संसार में ये नहीं कि तुम ये सब गलती करोगे, मसीह से वो जो परमेश्वर से हमने अपना मन परिवर्तन कर लिया और हृदय को परिवर्तन कर लिया, तो हमको इस संसार की जो दंड से बच जाए। हमारे संसार में जो दंड है वो हमको मिलेगा, जो देश का कानून है उसकी सजा हमको मिलेगा, लेकिन हमारा देश वो जो है इस संसार का कानून है। लेकिन हमको अनंत काल जीना है। अनंत काल जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है वो व्यक्ति ही वापस आ सकता है, वापस आएगा। तो ये पिताजी जो भाग के आके गले लगा रहा है उस पुत्र को, हमें क्या दर्शाता है? हम किसी भी अवस्था में हो, किसी परेशानी में, मैं अपने सोचता मेरे बच्चा अगर ऐसे भाग कर वापस आता तो मैं उसको गले नहीं लगाता, उसको बोलता जा तू पहले नहा के आई बदबूदार इंसान, ऐसे कहता था। लेकिन यहां हमारा पिताजी जो है, हमारा परमेश्वर जो है, उसे गले लगाता, उसको चूमता है। कोई योग्यता नहीं था, कोई योग्य, सब कुछ बेच खाया था, कोई योग्यता नहीं था, उसे चूमता है, उसे चूमता है। कितना महान कार्य किया है। उसको लेकर जाकर उसको नहलाता है। 3 कार्य उधर करता है परमेश्वर, उधर 3 कार्य करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उसको एक अच्छा वस्त्र पहनाता है, उसको अंगूठी पहनाता है और उसके पाँव में जूता पहनाता है। ये बहुत कुछ दर्शाता है भाइयों, बहुत कुछ दर्शाता है। हमारा पुराना चोला उठा के बाहर फेंक दिया, एक नया कपड़ा हमको पहनाया है। ओ अनंत काल का जीवन का जो एक हमको दिया है, हमको एक कपड़ा जो दिया है, हमको नया, हमको डाल दिया हमारे ऊपर, एक कपड़ा हमारे ऊपर डाल दिया है, पुराना हमारे ऊपर फेंक दिया। अब हमारे में वो मैल नहीं है, हमको धो के साफ कर दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमको धो के साफ कर दिया है। अभी नया जो कपड़ा पहना हुआ है, वो परमेश्वर का जो अनंत काल का जो अंदर जाने के लिए वो जो नया कपड़ा पहनाया है। और अंगूठी क्या दर्शाता है हमको? अंगूठी दर्शाता है कि मैं तुम्हारा सिक्का तुम्हें जमा चुका हूं, कि अब तू मेरा पुत्र है, अब तू मेरा बेटा है। वो सिक्का जमा चुका है तुम्हारे ऊपर। उस अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है? तुम्हारे ऊपर अधिकार जता दिया है। अधिकार, वो अधिकार है जो अंगूठी पहनाने का। ये है हमारा प्रभु का दया जो है, जूता जो पहनाता है। अब तक तू ठोकरे खाता था, तुम्हारे पाँव में जख्म हुआ है, पाँव में जख्म हुआ है। अब मैं जो तुझे जूता पहने, इसके बाद तुझे कभी ठोकर नहीं खाएगा। यही प्रभु हमको दर्शाता है। ये 3 चीज दिया है हमको। कपड़ा हटाया है, हमारा मैल हटाया है, अंगूठी पहनाया है, हमको अपना अधिकार दिया है वापस। हम खो गए थे, हम मर गया था, हमको फिर से जिंदा उठा के हमको अंगूठी पर हमको अधिकार दिया है, उसका संतान होने का अधिकार दिया है। जूता पहना, जब तक हम इस संसार में चले, हमको कभी चोट नहीं लगे, हमको हमेशा परमेश्वर के साथ, हमको जो प्रभु यीशु मसीह के सब विश्वास करके हम आगे निकले हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह करेगा। ये 3 चीज हमको दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ना स्वीकार किया हो और संसार की ओर चल रहे हैं, वो ऐसे चलते रहेगा। शायद वो कुछ भी नहीं करता हो, ये व्यभिचार नहीं करता हो, डकैती नहीं डलता हो, कोई भी पाप ऐसे नहीं कर, संसार में जो पाप हो नहीं करता हो, लेकिन उसका जिंदगी यूं ही जाते जाते नरक में खत्म हो जाएगा। पलट के देखने का रास्ता नहीं है। पलट के देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से होगा। वो उसको जब स्वीकार करते हैं, वो तुमको पलटाने का नेता कर देगा, पलटने का तक वो तुमको उस पिता के पास ले जाएगा। वो उस पिता के पास लेके जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया में, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई और नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ विश्वासी, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ भाइयों बहनों,
कि इस प्रभु यीशु मसीह पे स्वीकार कीजिए। हम सब भटके हुए थे। हम सब उस पिता के घर से, दहलीज से हम बाहर निकल चुके थे। पीठ दिखा दिया था अपना परमेश्वर के। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, जो हम दुनिया के अपने पिता की ओर अपना पीठ दिखा रहे थे, वही हमसे चाहता है कि हम वापस दुनिया को पीठ दिखाएं और चेहरा परमेश्वर की ओर, आंखें उसकी ओर। हम यही उम्मीद करते हैं। इस वचन से प्रभु हमें अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।